खबर भदोही से 2 दिवसीय प्रशिक्षण के समापन पर त्रिस्तरीय समिति के अध्यक्ष ने बढ़ाया क्षेत्र पंचायत सदस्यों का उत्साह। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना अंतर्गत डीह ब्लॉक सभागार में चल रहे 2 दिवसीय क्षेत्र पंचायत सदस्यों के प्रशिक्षण का समापन कर मुख्य अतिथि त्रिस्तरीय संचालन समिति के अध्यक्ष मनोज मिश्रा ने सदस्यों का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कहा कि 98 ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी संभाल रहे महिला पुरुषों ने क्षेत्र पंचायत सदस्यों की जिम्मेदारी विकासपरक योजनाओं को गति दे सकते हैं। आगामी बैठक तक सभी क्षेत्र पंचायतों में एक से एक विकास कार्य का प्रस्ताव मिलने पर स्वीकृति भी मिल जाएगी। बीडीओ सुरेंद्र सिंह यादव ने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास, नाली नाला निर्माण, राशन कार्ड, मिशन शक्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य से संबंधित योजनाओं को विस्तार से सामने रखकर जन कल्याणकारी योजनाओं से वंचित परिवारों को लाभान्वित कराने का संकल्प लिया। समापन के बाद क्षेत्र पंचायत सदस्यों में 1,000 रुपये का मानदेय वितरण भी कराया गया। भदोही से जिला प्रभारी राजेश तिवारी के साथ मोहन भागवत की रिपोर्ट। क्योंकि हम लोगों के पास समय है, एक दिन में हम कोई काम करा नहीं सकते हैं और न एक दिन में कोई काम हो सकता है। जस पैसा आएगा तस जो भी प्रस्ताव आता रहेगा काम होता रहेगा, लेकिन कार्य योजना में वो डालना पड़ेगा। तो आप लोग जो है एक एक काम जो है सब लोग दे दीजिए, कार्य योजना पड़ जाए और फीड हो जाए। चूँकि ऑनलाइन होता है, जो कार्य योजना में पड़ा रहेगा वही काम हो सकता है, उसके बाहर न कोई हम काम करा सकते हैं न कोई काम करा सकता है। तो ऐसे में मैं पुनः आप लोगों का वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूँ। भाई आप लोगों के मान सम्मान के लिए मैं लड़ रहा हूँ। मेरा ही अगर बदनामी और बेइज्जत होगा तो आप लोगों का भी होगा। ऐसा नहीं है कि हम आप एक आदमी से नहीं जुड़े हुए हैं। हम लोगों के पास इतना टाइम है कि हम लोग जो है 4 साल के बीच में पूरा काम कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सबके पास 1, 2, 3, 4, 5 यही काम है। लाइट, सोलर जो भी है सब लग जाएगा। हमारे पास जो प्रस्ताव आप लोगों का आया था, हमने उसको जिला पंचायत में 28 काम दिया है। एमएलसी ब्रिजेश सिंह के करीब 30-32 काम दिए हैं। माननीय विधायक जी को हमने जो है 40-50 काम दिया है। तो जो भी काम है, शांत रहिए जरा, जो भी कामें हैं कहीं पूर्वांचल निधि से, कहीं विधायक निधि से, कहीं जिला पंचायत से, हर जगह से वो काम पूर्ण होगा। किसी भी तरीके से आप लोग जो काम चाहते हैं वो काम देंगे, वो काम होगा। थोड़ा टाइम लग सकता है जरूर जो है, क्योंकि शासन से पैसा आता है, स्वीकृति होती है, तभी कोई काम होता है। आवास और मुख्यमंत्री आवास 2 आवास हैं शासन स्तर से। मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री आवास में एक लिस्ट बनी हुई है जो 2016-17 में सर्वे हुआ था, वही लिस्ट चल रही है। और उस लिस्ट में बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो अपात्र भी सम्मिलित हो गए हैं उस समय, और बहुत से पात्र हमारे लाभार्थी छूटे हुए हैं। उसके बारे में आपको बता दूं कि वो लिस्ट जो हमारी बनी हुई है, वो लिस्ट जब तक ख़त्म नहीं होगी तब तक नई लिस्ट शासन स्तर से नहीं बनेगी। ये लिस्ट हम लोगों के स्तर से नहीं बनती है, भारत सरकार के द्वारा जब आदेश आता है तब लिस्ट बनाई जाती है। तो अब लिस्ट जो हमारे लिस्ट पहले से बनी है, उस लिस्ट के हिसाब से आवास गांव में बंट रहे हैं। 5 साल बंट गए, 6वां साल बंट रहा है। तो अब उस लिस्ट में जितने लोग बचे हैं, तो ऐसा नहीं कि लिस्ट में जो है उसका आवास दे ही दिया जा रहा है। उस लिस्ट में भी जो अपात्र हैं उनको छांट करके उनको निकाल दिया जा रहा है, जो पात्र बच रहे हैं उनको दिया जा रहा है। 1-2 गलतियां हो गई होंगी जाने अनजाने में, उसके लिए मैं गारंटी नहीं ले रहा हूं। लेकिन अब लिस्ट हमारी समाप्ति की तरफ है। जब वो लिस्ट समाप्त हो जाएगी तो भारत सरकार का जब आदेश आएगा तो 2024 में या 2023 के जून जुलाई में अगर वो लिस्ट ख़त्म हो जाती है, आवास सबको मिल जाता है, लिस्ट ख़त्म हो जाती है, तो नई लिस्ट का जब आदेश आएगा तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट मेरा रहेगा कि आप लोग उस लिस्ट में उसी का नाम शामिल करवाने की कोशिश करिए, प्रयास करके, कि जो आवास के लिए पात्र हो। आवास की पात्रता के लिए 13 बिंदु निर्धारित हैं, लेकिन उसमें 2 मुख्य बिंदु हैं कि उसके पास पक्का मकान नहीं होना चाहिए। एक भी अगर कमरा उसके पास है उसके हिस्से में तो वो आवास का पात्र नहीं है। आवास का पात्र वही है जिसके पास एक भी कमरा नहीं है, मड़ई में रह रहा है, झोपड़ी में रह रहा है। ये उसका पहला मानक है। यहाँ तक कि आज तो मोटरसाइकिल घर घर हो गई है, लेकिन उस 13 बिंदु में ये भी दिया है कि मोटरसाइकिल भी जिसके पास है वह आवास का पात्र नहीं है।